हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कंपनी अपना तुलन पत्र कैसे बनाती है, किस तरीके से लंबवत प्रारूप में जो 6 शीर्षक थे, 6 हेडिंग्स और उसके अंदर सब हेडिंग यानी उप शीर्षकों के माध्यम से किस तरीके से हमने एक तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट को बनाया था, उसको समझाया था। आज उसी को लेकर एक प्रश्न अपन हल करेंगे कि किस तरीके से कंपनी के वित्तीय विवरणों में सूचनाओं को दिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। मैं यहां पर चूंकि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में पूरा तुलन पत्र या कंपनी के पूरे विवरण बनाने को नहीं कहा जाएगा कभी भी, लेकिन कुछ मदें दी जाएगी और उनको कहा जाएगा आपको कि उनको चिट्ठे में, तुलन पत्र में या फिर बैलेंस शीट में क्या करिए, प्रेजेंट कैसे करेंगे, कहां दिखाएंगे, उसको आपको बताना होगा। तो चलिए उसी से संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ प्रश्नों को यहां पर देखते हैं। वही आपका अध्याय तीसरा चल रहा है, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। उसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। तो ये देखिए उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है और इसको अपन हल करेंगे कि किस तरीके से इसको कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। जो मैंने आपको अंश पूंजी सिखाया था, अधिकृत अंश पूंजी था, निर्गमित अंश पूंजी था, फिर आपका सब्सक्राइब्ड जिसको अभिदत्त अंश पूंजी बोला था हमने, फिर कॉल्ड अप मांगी गई अंश पूंजी, पेड अप प्रदत्त अंश पूंजी, वो सभी आपको यहां पर क्या करनी है, दिखानी है। देखिए दिनकर लिमिटेड की अधिकृत पूंजी कितनी है, 50 लाख रुपए है। यह अधिकृत, अब अधिकृत का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अधिकृत का मतलब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जो ऑथोराइज्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जो अधिकृत पूंजी है वो है आपकी अधिकतम, अधिकतम का मतलब कंपनी अपने जीवन काल में 50 लाख रुपए की ही अंश क्या कर सकती, 50 लाख रुपए के अंश, नोट 50 लाख अंश नहीं, यहां पर 50 लाख रुपए है, यहां रुपए लिखा हुआ है देखिए, तो रुपए के अंश है जो कि 100 रुपए प्रति समता अंश में विभाजित है। यानी अगर मैं 100 से भाग दे दूं तो यहां पर पता चलेगा 50,000 अंश है कितने के, प्रति 100 रुपए, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 50,000 अंश है और आपका 50,000 ही होगा, हाँ 50,000 अंश होगा और 100 रुपए का अंश होगा तो 50 लाख रुपए इसकी कुल अधिकृत पूंजी हो जाएगी। कंपनी ने 40,000 अंशों के लिए क्या किया, आवेदन आमंत्रित किए, यानी कंपनी ने जारी किए। आवेदन आमंत्रित करने का मतलब होता है कंपनी ने 40,000 अंश क्या किए, निर्गमित किए, इश्यू किए, ये इश्यूड कैपिटल है। जबकि 36,000 अंशों के लिए क्या हुआ, आवेदन प्राप्त हुए। ये 36,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, अभिदत्त अंश पूंजी। अभिदत्त अंश पूंजी वह पूंजी होती है जिसके लिए जनता से क्या, जनता द्वारा क्या प्राप्त हुए हो, आवेदन प्राप्त हुए हो। तो जनता ने आवेदन कितने के लिए किया, 36,000 अंशों के लिए किया। समस्त मांगे मांग ली गई, मतलब जो भी पैसा मांगना था, 100 रुपए एक अंश का क्या था, मूल्य था, यानी 100 रुपए क्या कर लिया, पूरा का पूरा मांग लिया गया और समय पर प्राप्त भी हो गई। जो मांगे वो समय पर मिल गई। लेकिन 500 अंशों के पर, जो 500 अंशों का एक धारक था या कुछ धारक थे, ये नहीं बोला हुआ है, 500 अंशों पर अंतिम मांग, जो अंतिम मांग आपने फाइनल कॉल की थी वो 20 रुपए प्रति अंश थी और उस 20 रुपए प्रति अंश की दर से प्राप्त नहीं हुई। यानी आपने जो अंतिम मांग की थी 20 रुपए प्रति अंश, फाइनल कॉल जो आप जानते हो, आपने कंपनी के अंशों के निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन में देखा था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जो मूल्य होता है उसको किश्तों में, टुकड़ों में क्या करती है, कंपनी लेती है। तो यहां पर जो अंतिम मांग थी वो 20 रुपए प्रति अंश थी, जो कि 500 अंशों के धारकों ने क्या नहीं की है, भुगतान नहीं की है। इसका मतलब कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के तुलन पत्र में अंश पूंजी कैसे दिखाई जाएगी, इसके लिए खातों की टिप्पणियां भी तैयार करें। आपको खातों की टिप्पणियां नोट बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट में तो क्या दिखाएंगे, खाली अंश पूंजी दिखाएंगे। जो अंश पूंजी अंततः
तुलन पत्र में आनी चाहिए, लेकिन आपको जो ये डिटेल देनी है पूरी, वो किस में देनी है? टिप्पणी यानी नोट में देनी है। तो आइए अपन इसको देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट में मैं इसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें आप। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट नहीं दी हुई है तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं। मैं एक ही साल का समंक यहां पर लिखूंगा, 2 साल के समंक को यहां पर नहीं दिखाऊंगा। ये राशि हो जाएगी, ये नोट नंबर हो जाएगा, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ये देखिए पर्टिकुलर्स, यहां पर नोट नंबर दिखाया जाएगा, टिप्पणी संख्या जो नोट है वो, और यहां पर अमाउंट, एक ही अमाउंट दिखाऊंगा क्योंकि एक ही साल का समंक दे रखा है। उसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, जिसके बारे में आपको पता ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखा दूंगा मैं। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया यहां पर, 2 मिनट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, अंशधारक निधि। इस अंशधारक निधि में सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। तो ये लो शेयर कैपिटल। अब कितनी कैपिटल यहां पर दिखानी है, उसके लिए नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा और इस तुलन पत्र को, बैलेंस शीट को बंद करना पड़ेगा। अब नोट नंबर 1 हम बनाएंगे आगे जाकर। नोट संख्या 1, टिप्पणी संख्या 1, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हम क्या करेंगे? यहां पर सभी सूचनाओं को दिखाएंगे। जो सूचना आपको दी हुई है, ये एक नोट है जहां पर हम ये इनर कॉलम का मतलब यहां सभी गणनाएं की जाएगी और गणना करके उसको बाहर दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये जो नोट बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है? सबसे पहले यहां डिटेल लिख दीजिए, ये शेयर कैपिटल के लिए बन रहा है, अंश पूंजी के लिए बन रहा है। तो शेयर कैपिटल के लिए जो नोट बना रहे हो उसमें सभी पूंजी को आप दिखाओगे, जो भी पूंजी आपको प्रश्न में दी हुई है वो सब इस नोट में दिखाकर अंततः जो उत्तर होगा वो आप कहां दिखाओगे? शेयर कैपिटल में दिखाओगे। तो यहां पर सबसे पहले शेयर कैपिटल में मैं ए दिखाऊंगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हिंदी में भी दिखाऊंगा मैं आपको पूरा प्रश्न का हल, जिसको हम अधिकृत अंश पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकृत अंश पूंजी वो पूंजी होती है जो कंपनी अपनी पार्षद सीमा नियम में बताती है या कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ था 50 लाख रुपए अधिकृत अंश पूंजी है, जो 100 रुपए प्रति असमता अंश में क्या है? विभाजित है। तो यानी यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं 50,000 शेयर से, 50,000 शेयर से एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा। ये 50 लाख और ये 50 लाख मैंने बाहर वाले कॉलम में भी दिखा दिया, बाहर वाले स्तंभ में भी दिखाकर उसको डबल लाइन करके मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा, क्योंकि ये पूंजी कभी भी योग में शामिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनी ने निर्गमित 50,000 अंश नहीं किए, ये तो अधिकृत है, अधिकतम है। इसको आप दिखाएंगे लेकिन डबल लाइन करके उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि ये कभी भी योग में, टोटल में शामिल नहीं होगी। अब बी, उसके बाद किसका नंबर आता है? इश्यूड, निर्गमित अंश पूंजी। अब कंपनी ने इश्यू कितना किया? देखिए कंपनी ने 40,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, तो इश्यूड कैपिटल में यहां पर कितना दिखाऊंगा? 40,000 अंश थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो यानी कितना हो गया? ये 40 लाख रुपए हो गया। और ये 40 लाख रुपए में बाहर वाले कॉलम में भी दिखाऊंगा और इसको भी डबल लाइन करके क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने निर्गमित 40,000 किए, लेकिन कंपनी को आवेदन जो प्राप्त हुए हैं वो खाली 36,000 के हुए। अगर कंपनी को 40,000 के आवेदन प्राप्त हो जाते तो मैं यहां पर खाली इश्यूड नहीं लिखता, मैं लिखता इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। निर्गमित एवं अभिदत्त अंश पूंजी दोनों समान होती, दोनों एक ही होते, 40,000 अंश तो 40,000 लिखा जाता, लेकिन यहां पर दोनों अंशों में क्या है? दोनों अंश पूंजी में अंतर है। आपने इश्यू 40,000 किए, इसी को मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि यहां मेरे पास स्पेस खत्म हो गया है, तो मैं इसको यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां वो राशि लिखूंगा मैं
सी क्या दिखाऊंगा मैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल यानी अभिदत्त अंश पूंजी। आप प्रश्न में देखोगे 36,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ होगा वो आपका अभिदत्त अंश पूंजी या अभिदान अंश पूंजी होगा, जिसको इंग्लिश में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो कितना, 36,000। ये 36,000 अंश थे, ये 36,000 शेयर आपके पास आपके हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कितने हो जाएंगे, 36 लाख हो जाएंगे। ये 36 लाख में बाहर वाले कॉलम में ही दिखा रहा हूं, ये 36 लाख है, तो ये 36 लाख मैंने यहां पर दिखा दिए, ये आपके 36 लाख रुपए। थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है तो उसको अपन इधर से सही कर देता हूं मैं, 2 मिनट रुकिए। ये 36 लाख रुपए मैं यहां पर इस लाइन में दिखा देता हूं, वापस लाइन बनाकर थोड़ा सा इधर कर देता हूं उसको, तो ये इसे कर देते हैं, ये 36 लाख रुपए हो गए। अब 36,000 अंश 100 रुपए प्रति अंश के माध्यम से कंपनी को क्या मिले, आवेदन प्राप्त हुए। और चूंकि प्रश्न में बोला गया है सभी मांगे मांग ली गई और सभी प्राप्त भी हो गए, लेकिन 500 अंशों पर अंतिम मांग 20 रुपए की दर से प्राप्त नहीं हुई, यानी 36,000 में से 500 अंशों की बात हो रही है कि 500 अंशों पर आपने 100 रुपए मांगे, लेकिन 20 रुपए प्रति अंश की दर से अभी तक क्या नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए। यानी आपको इन 500 अंशों के लिए आप चाहो तो अलग से बना लीजिए। कैसे अलग से बनाएंगे, जिसको आप बोलेंगे ये तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो गया। अब डी आप बनाना चाहें तो ये बता दें कि इसको भी बंद कर दें और इसके बाद बना दें सब्सक्राइब्ड। ये तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, लेकिन कुछ इसमें से फुल्ली पेड अप नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हो उसको सब्सक्राइब्ड बट पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप को हम क्या बोलते हैं, अंशतः प्रदत्त, पूरा प्रदत्त नहीं है, पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप का मतलब 100 रुपए मांगे लेकिन इसमें से अभी भी कुछ राशि बाकी है। कितनी बाकी है, देखो कितने अंश ऐसे थे जो सब्सक्राइब्ड तो हुए लेकिन पार्टली पेड अप थे। देखो 500 अंश ऐसे थे जिनके ऊपर हमने 100 रुपए मांगे थे, यानी इनके ऊपर आपने कितना मांगा होगा, 50,000 रुपए मांग लिया होगा। ये मैं 50,000 यहां दिखा रहा हूं। उसमें से मैं यहां पर क्या घटा देता हूं, जो राशि नहीं मिली उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग। कॉल्स इन एरियर कितना था, 20 रुपए प्रति अंश अंतिम मांग के प्राप्त नहीं हुए। कितने प्राप्त नहीं हुए, 20 रुपए प्रति अंश अंतिम मांग के क्या नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए। तो 20 रुपए प्रति अंश जब अंतिम मांग के प्राप्त नहीं हुए तो आपके 20 रुपए के हिसाब से कितना होता है, एक तरीके से 10,000 रुपए होता है। 10,000 रुपए मैं यहां पर घटा देता हूं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये पार्टली पेड अप कितना था, 40,000 रुपए था। ये 40,000 चूंकि इसमें शामिल है, वैसे भी शामिल है क्योंकि पूरे 36,000 मैंने लिए, या फिर आप यहां पर 36,000 दिखाकर इसको बंद कर दीजिए और यहां पर दिखाइए फुल्ली पेड अप। क्या दिखा दीजिए, फुल्ली पेड अप कितने थे, 36,000 में से 500 अंश ऐसे थे जिनके ऊपर पैसा पूरा नहीं मिला, तो 35,500 जो थे वो शेयर ऐसे थे जिनके ऊपर पूरा पैसा मिल गया एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी 35,50,000 रुपए पे पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो इस तरीके से दिखा दीजिए ताकि दोनों बाइफर्केशन हो जाएगा। आपकी सब्सक्राइब इतनी थी, उसमें से फुल्ली पेड अप का मतलब होता है पूर्ण प्रदत्त कितने थे, 35,500 अंशों के ऊपर पूरा पैसा मिल गया था और 500 अंशों के ऊपर कुछ पैसा अभी भी बाकी चल रहा है। तो कुल 36,000 अंश थे जिसमें से 500 पे बाकी था, तो 35,500 अंश इतने ऐसे थे जो पूरे के पूरे क्या हो गए, पूर्ण प्रदत्त, यानी पूरे के पूरे 100 रुपए मिल गए। तो 35,50,000 और यहां पर कितना है, 40,000 इस अंश पूंजी का मूल्य है। कौन सी अंश पूंजी का, जो फुल्ली पेडअप नहीं थी, पार्टली पेडअप थी। तो यानी आपकी अंश पूंजी कितनी में दिखा सकता हूं, 35,90,000 रुपए आप क्या कर सकते हो, अपने चिट्ठे में अंश पूंजी के नाम से दिखा सकते हो। तो यहां पर मुझे 35,90,000 रुपए दिखाने होंगे, कहां पर, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में। वो कहां से आया,
यहां आपके सामने है सब्सक्राइब्ड 36 लाख था, उसमें से 35,500 अंशों पर पूरा पैसा मिल चुका था, बाकी के 500 अंशों पर अंतिम मांग जो थी वो 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से यानी 10,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए थे। इस 36 लाख में से अगर मैं 10,000 घटा दूं तो 35,90,000 आ जाएगा। और आप फुल्ली पेडअप और पार्टली पेडअप को भी दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखाकर तुलन पत्र में बैलेंस शीट में मैं किस राशि को दिखाऊंगा, ये 35,90,000 रुपए दिखाऊंगा कि ये 35,90,000 रुपए आपकी क्या है, अंश पूंजी है। ये कहां से आई, इसका नोट नंबर 1 टिप्पणी 1 दे रखी, उस टिप्पणी 1 में पूरी अंश पूंजी को दिखा रखा है, जिसको कि आप यहां देख सकते हो। इसी को अगर मैं शुद्ध हिंदी रूप में अगर आपको हल दिखाऊं तो ये आप हल देखेंगे, ये देखिए हल में वही अंश पूंजी आपको कितनी दिखा रखी है, 35,90,000 रुपए। नोट नंबर 1 है, ये लाइन की वैसे जरूरत नहीं है, इस लाइन को आप हटा सकते हैं। तो 35,90,000 खाली दिखाना है, आपको दिखाने के लिए बोला गया। अब कैसे दिखाओगे, देखिए नोट नंबर 1 जो चल रहा है, टिप्पणी नंबर 1 चल रहा है अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल के लिए। ये किसकी बात होती है, शेयर कैपिटल की बात हो रही है, जिसको मैं इंग्लिश में पूरा सिखा ही चुका हूं अभी आपको। अधिकृत अंश पूंजी कितनी है, 50,000 समतांश है 100 रुपए प्रत्येक, 50 लाख रुपए का है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, देखिए निर्गमित अंश पूंजी कितनी, 40,000 समतांश 100 रुपए के हिसाब से 40 लाख बोल रखा है, उसको डबल लाइन करके बंद कर रखा है। फिर अभिदत्त एवं पूर्ण समादत्त यानी फुल्ली पेडअप, समादत्त को आप यहां प्रदत्त भी बोलते हैं, इसको कहीं कहीं समादत्त बोला हुआ है, कहीं कहीं प्रदत्त बोला हुआ है। पूर्णतः प्रदत्त कितना है, 35,500 अंश 100 रुपए के हिसाब से 35,50,000 रुपए हो गया। उसके बाद में आपके अभिदत्त लेकिन पूर्णतः प्रदत्त नहीं, सब्सक्राइब्ड है लेकिन पार्टली पेडअप है। पार्टली पेडअप का मतलब अंशतः प्रदत्त है, पूर्ण प्रदत्त नहीं है। आपके कितने अंश थे, यहां 500 थे, 500 किए जाएंगे। और यहां पर भी एक तरीके से प्रश्न को देखेंगे वापस, 500 अंश है, 20 रुपए प्रति अंश की मांग नहीं की गई है, तो यहां 500 करना होगा। वही 500 100 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, जिसमें से बकाया मांग कितनी है, 500 इंटू 20 यानी 10,000 रुपए की आपकी क्या है, एक तरीके से बकाया मांग है। ये बकाया मांग आप 10,000 रुपए यहां पर घटा देंगे, 10,000 रुपए यहां पर घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 40,000 की राशि मिलेगी। ये 40,000 यहां पर आ गया, ये 40,000 आप दिखाओगे। 40,000 जो थे वो आपका बकाया मांग था, वो बकाया मांग यहां पर आपने अंश हरण, क्योंकि जब्त नहीं किया गया इसलिए मैं हरण खाते को यहां पर नहीं जोड़ूंगा। तो 50,000 आपका एक तरीके से जो था वो पूर्ण प्रदत्त नहीं था, उसमें से 500 इंटू 20 10,000 रुपए बाकी थे, यानी 40,000 रुपए आपको इसके मिले थे। तो 40,000 अगर इसमें जोड़ दिए जाए तो 35,90,000 होंगे। और इस 35,90,000 को अपन क्या करेंगे, यहाँ चिट्ठे में अंश पूंजी के नाम से 35,90,000 को क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन यदि आपने अंशों को हरण कर लिया होता तो बकाया मांग घटाया जाता और अंश हरण खाते को वहां पर जोड़ दिया जाता। अगर हरण किया होता तो, चूंकि प्रश्न में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अंशों को हरण किया गया, इसलिए उसको बकाया मांग के रूप में ही यहां पर आपको दिखाना चाहिए। इस तरीके से इस प्रश्न को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। थैंक यू।